हाय फ्रेंड्स, आज की टॉपिक को लेकर के मैं आया हूँ। एपी मोटिवेशनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने मेरे वीडियो पर जो इतना बहुत सारा प्यार और स्नेह दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे जानने वाले लोग, बहुत बहुत आपको बधाई इस चीज के लिए है कि आपने मुझे अपना प्यार दिया। और एक बहुत बड़ा प्रश्न मेरे वीडियो के कमेंट से निकल करके आया कि जो मेरे प्यारे विद्यार्थी जो देश में भविष्य में देश की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे महान विद्यार्थियों का मेरे पास एक बहुत बड़ा कमेंट आया कि सर हम भी कुछ करना चाहते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ बने रहें एपी मोटिवेशनल 888 में। आपका स्वागत है। देखिए, अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं और आप आईआईटी को बीट करना चाहते हैं, आप पॉलिटेक्निक को बीट करना चाहते हैं, और बीट करके अगर आपके दिल में कुछ बनने का जिगर है, कुछ करने का जिगर है, तो बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहें। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मेरे पास हो सकता हो ज्ञान हो, वह मोटिवेट मैं आपको कर सकूं कि आप भविष्य में इसका प्रयोग कर सकें। आपका बहुत प्यार मुझे मेरे वीडियो पर मिला, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आइए, कुछ जानने से पहले आप मेरे साथ जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और स्नेह दें, जिससे मैं आपके लिए बेहतर कर सकूं। देखिए, हर चीज समय से होता है और हर चीज करने में वक्त लगता है। ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे सामने हैं कि हम अगर महत्वपूर्ण मुझे करना है, अगर बेहतर करना है तो उसमें समय लगेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, कोई भी टीचर अगर आपको कहता है ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, मैं मानता हूं कि सब कुछ कर लो, लेकिन जिस विद्यार्थी को आप अपना विचार देते हैं, जिस विद्यार्थी को अपना आप मोटिवेट देते हैं, उस विद्यार्थी को कृपया बैकग्राउंड भी जानने की कोशिश की जाए तो हमारे लिए बेहतर साबित होगा। पहले विद्यार्थी के बैकग्राउंड को जानिए कि उसके पास ज्ञान कितना है, उसके बाद भी उसे हम विचार दे सकते हैं। तो आप अपने बैकग्राउंड को, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी तैयारी क्या है, मेरे कमेंट बॉक्स में दें। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं इस प्रश्न को बड़ी सावधानी से बता सकता हूं कि अगर इंटर के बेस पे आप किसी भी चीज की तैयारी करना चाहते हैं तो ये प्रश्न आप बिल्कुल जानते हैं कि जो मैं तैयारी कर रहा हूं या जो भी मेरा आगे क्वेश्चन आएगा वो इंटर बेस पे आएगा। मैं कहता हूं हाई स्कूल इंटर में आपके परसेंटेज ही नहीं है। अगर आपका हाई स्कूल इंटर में बेहतर परसेंटेज नहीं है तो ये भी चीज क्लियर है कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं किया है। मैं कहता हूं अगर आपने हाई स्कूल और इंटर बेस पे मेहनत नहीं किया है तो आप कैसे आशा रख सकते हैं कि मैं इसके बाद का कंपटीशन बीट कर दूंगा। इसलिए मेरा यह वीडियो उनको भी समर्पित है जो हाई स्कूल इंटर में है। देखिए, आप इस चीज को बिल्कुल दिल में रखिए, इस चीज को बिल्कुल आप दिल में रखिए कि आपको एक्स्ट्रा करना है, आपको बेहतर करना है। कंपटीशन का दौर, अभी पेट के एग्जाम में आपने देखा भीड़ को, जो एक साल जो पेट का एग्जाम, तो इतनी लंबी भीड़, इतनी तादाद में, तो यूपीएससी और आईआईटी करने वालों की तो तांता लगा हुआ है। ऐसे कंडीशन में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं? देखिए, हमारा मतलब ये कि हर इंसान अपने माँ बाप के लिए मर मिट जाता है और हम अपनी सफलता के लिए भी मर मिट जाएंगे। उसके लिए दिन रात एक कर देंगे, 24 घंटा हम पढ़ाई में अब लगा देंगे। कि हो सकता हो बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो 24 घंटा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इस चीज को भी क्लियर करना है, इस चीज को भी क्लियर करना है कि जो मैं पढ़ाई पढ़ रहा हूं वो सही दिशा में है, सही दशा में है कि नहीं है। अब भाई, मैं मानता हूं आप यूपीएससी करने जा रहे हैं, माना कि सामान्य ज्ञान के प्रश्न आते हैं, आईआईटी करने जाते हैं, माना मैथ्स केमिस्ट्री क्वेश्चन आते हैं, आप सामान्य ज्ञान बैठ करके पढ़ रहे हैं और घर पे बता रहे हैं कि मैं 24 घंटा पढ़ रहा हूं, तो आप सफल नहीं हो सकते। आप सफल तब हो सकते हैं, आप सफल तब हो सकते हैं जब आप दिन रात परिश्रम सही दिशा में करें और किसी भी सब्जेक्ट को इतना मत दीजिए, इतना मत दीजिए, इतना मत दीजिए तो उसके दूध में घी में मत विश्वास रखिए, मक्खन निकाल करके ही छोड़िए, उसके अंतिम पॉइंट्स में जाइए और आधुनिक समय में आधुनिक परिवेश के साथ आपको अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि ऐसे हम छोड़ देंगे ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं और उस क्लास में जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका सिस्टम बनता है
कि आप उस लेसन को जब पढ़ लें तो उस लेसन के जो भी एमसीक्यू प्रश्न बने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बने, हर लेसन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप इकट्ठा कर लें और एक कॉपी में चैप्टर वाइज नोट करते जाएं। माना कि कक्षा 6 में पढ़ने वाला विद्यार्थी उस एमसीक्यू क्वेश्चन को नोट करता है और एमसीक्यू क्वेश्चन को नोट करने के बाद 100 क्वेश्चंस उसके एक लेसन, 2 लेसन, 3 लेसन, 4 लेसन, 5 लेसन में तैयार हो जाता है। सारे सब्जेक्ट मिला के लगभग मान करके चलिए 70 से 80 लेसन होते हैं, तो एक ही क्लास में उसके पास 100 क्वेश्चन, 700 क्वेश्चन तैयार हो गए। 7th में जाएगा फिर तैयार करेगा, 9th में जाएगा फिर तैयार करेगा, 12th में जाएगा फिर तैयार करेगा। ऐसे ऐसे तैयार करते करते मेरा मानना है कि उस स्टूडेंट्स के पास कई हजार प्रश्न तैयार हो जाएंगे और उन प्रश्नों को उसे याद भी नहीं करना है, क्योंकि वो प्रश्न तो उसके पहले वो पढ़ चुका है। इतने आंसर 10,000 20,000 आंसर जानने के बाद आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो आधा एग्जाम तो वैसे हल हो जाएगा, आधा एग्जाम तैयारी कर लेंगे, आप 100% श्योर है कि रिजल्ट पा जाएंगे। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डांटे नहीं कि हम एग्जाम में बैठ जाएंगे, किताब खरीद लेंगे, वो किताब खरीद लेंगे, बिल्कुल नहीं। भी हम फॉर्म ही नहीं डालेंगे। किसी अच्छे बेस पर बेस में जाइए और वहां पर बैठ करके छोटी छोटी पुस्तकों को कन्वर्ट करिए, अपने सिस्टम में लाइए। सिस्टम में लाने के बाद उसके एमसीक्यू जो प्रश्न होते हैं उसको इकट्ठा करिए 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 और प्रश्नों की एक श्रृंखला बना करके तैयार कर दीजिए। आईआईटी वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की जो भी क्वेश्चन है उसकी एक श्रृंखला बना दीजिए। श्रृंखला बनाते बनाते वो प्रश्न पहले आप क्लियर करिए। जैसे इस बात को आप मानिए, जैसे किसी जमीन को खरीदना है तो आप पहले अपने पैसे को कलेक्ट करिए, तब दूसरे से देखिए कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना क्या। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले आपको अपने ज्ञान का अनुभव होना चाहिए कि मेरे भंडार में कितना ज्ञान है। अगर कम ज्ञान है, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता हूं, तब आप तैयारी करने की बात करिए। आप अपने ज्ञान को जोड़ते नहीं हो, तैयारी करने के लिए पहले दौड़ते हो, तो तैयारी करिए। पिछले ज्ञान का आपका अनुभव ही नहीं है, तैयारी करके कितना आप कर सकते हो। तैयारी तो एलकेजी से करवाया नहीं जाता है, इंटर ग्रेजुएशन के बाद ही तैयारियां होती हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप मेहनत करने के बाद, पैसा भी खर्च करने के बाद आप सफल नहीं हो सकते हैं। इसके सफलता के लिए आपको अपने पहले ज्ञान का भंडार जो आपका है उसको क्लियर करिए कि मुझे किस सब्जेक्ट में 10,000 5,000 2,000 3,000 100 200 400 500 100 200 क्वेश्चंस का जानकारी है कि नहीं है। अगर है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो पहले उस ज्ञान को देखिए कि आपके पास जो ज्ञान है वो कितना ज्ञान है, उसको क्लियर करिए। फिर आप अन्य सब्जेक्ट की तैयारी करना शुरू करिए। भाई ये 5 बेस पे है, 6 बेस पे है, 10th बेस पे है, हो सकता है इस बेस के प्रश्न पूछे जाए, तो उस बेस की पुस्तकों को 2 महीना 4 महीना पढ़ के उसके क्वेश्चन इकट्ठा कर लीजिए। कम से कम किसी भी कंपटीशन, भाई आप युद्ध के मैदान में जाते हो, कहते हो मेरे पास बंदूक होना चाहिए, मेरे पास तलवार होना चाहिए, हथियार है ये नहीं है, तो युद्ध कैसे चलोगे। तो पहले आप अपने हथियार को क्लियर कर लिए, तब तो किसी से मांगनी मांगो हो, नहीं तो ना मांग पाई वो। तो का जानब जरूरी है। एक शुद्ध भाषा में आप समझ सकते हैं कि हथियार, पहले अपने हथियार पे गौर करिए, पहले अपने बुद्धि का परीक्षण करिए। हो सकता है आपकी बुद्धि सही निकल जाए, क्यों आप पैसा फेंकेंगे। बेहतर आप कर सकते हो। भाई आपके पास ईश्वर ने 2 हाथ 2 पैर आपको भी दिया, सबको दिया है। आप अपने पहले बल बुद्ध विद्या को आपने देखिए और तब सफलता की चिंता करिए। आगे भी आप मेरे वीडियो में बने रहें। इसी के साथ हम आपसे इस वीडियो में विदा लेते हैं। एपी मोटिवेशनल पे आप लोग अपना प्यार दुलार दीजिए। आगे बेहतर ही करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।